नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमने आज बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज की एक क्लास हमने बेसिक ले ली है और उसमें हमने बताया कि एवरेज होता क्या है और एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस बच्चे ने भी वो क्लास ना देखी हो तो एक बार जाके हमारे चैनल पे पर देख लीजिए। तो आज इसके बारे में हम नया कंसेप्ट लेके आए हैं कि एवरेज है जो उसमें किसी क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका क्या हो सकता है। यदि बेसिक से जाएं और या फिर बड़े तरीके से जाएं तो कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है, कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो क्यों ना हम छोटे तरीके से जाएं। छोटा तरीका आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे उसको एक या दो लाइन में करने की, मात्र 15 से 20 सेकेंड है। चलो आप चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक बता दूं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो हमने पढ़ा था एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। इसके इस फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे कि कोई भी नंबर दे रखे हैं उनको सम करो, क्या करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर। आज उसी कंसेप्ट पे जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक बार आप नोट डाउन कर लो, मैं बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉपी पेन उठा लिया होगा। द एवरेज वेट ऑफ 8 members is increased by 1.5 kilogram when one of the member whose weight is 60 kilogram 60 kilogram is replaced by a new member. Then the weight of the new member, तो नए मेंबर का वेट कितना है। जो ये कंसेप्ट है इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। किसी एक व्यक्ति को बुला के दूसरे व्यक्ति की जगह दूसरे को बिठा दें। हिंदी में लिख लो, 8 सदस्य का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया सदस्य जिसका वजन 60 किलोग्राम है उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो उस व्यक्ति का वजन बताओ। इस कंसेप्ट का नाम है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी हैं। सवाल पे आ जाते हैं हम। इसमें 8 व्यक्तियों का औसत यदि मैं बात करूं, इसी फॉर्मूले में बात करूं तो नंबर चाहिए मुझे एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। 8 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, एक्सेस नहीं पता तो टोटल सम कितना आ जाएगा। अब इसने क्या किया, एक व्यक्ति को निकाल दिया, मतलब 60 किलो का व्यक्ति चला गया, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। तो मैं डायरेक्ट करना चाहूँ 8 व्यक्तियों का टोटल सम माइनस कर देंगे। एक व्यक्ति जो चला गया हुआ 60 किलोग्राम का, आपका विजिट कर दिया, तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया, उसकी जगह हम रख देते पी नाम रख लिया। पी व्यक्ति आया होगा, जो व्यक्ति आया होगा उसका नाम पी रख लिया। कोई नाम रख लो अपनी मर्जी से, राम श्याम जो भी रखना हो। ठीक है, तो 8 व्यक्ति में एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति वापस आ गया। टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज। इसने कहा कि जो एवरेज है, जो अब एवरेज है वो क्या हो गया, 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब जितना भी पहले एवरेज था उसमें 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। बस इसको सोल्व कर दो। 8x - 60 प्लस p इज इक्वल टू 8x प्लस में 12। तो 8 की 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12। 8x से 8x गया तो p की वैल्यू कितनी आएगी 72। बेसिक तो ये है सवाल का। बेसिक क्या है, ये है। यदि मैं इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके जाऊँ, आपको एक ऐसा कंसेप्ट दे देता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर लगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मान लो 10 क्वेश्चन करे तो हम 9 पे लगा दो, तो दे दूँ क्वेश्चन, आप कहोगे जी दे दो तो देखो। हमें निकालना क्या, न्यू मेंबर का एज निकालना हो, न्यू मेंबर का वेट निकालना जो भी है, इज इक्वल टू होल
प्लस माइनस जो भी डाटा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा, जो भी डाटा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा जितने व्यक्तियों पे हुआ होगा। यदि मैं बात करूं कि नए व्यक्ति के हमें क्या निकालना, वेट निकालना है, नए व्यक्ति का वेट निकालना है, आपको वेट निकालना, तो इसका मतलब पुराने व्यक्ति का जितने किलो का गया हो उतना का वेट कितना है, आपका 60 किलो का गया है। अब वेट इंक्रीज या डिक्रीज, आपका कुछ इंक्रीज हो गया तो प्लस की वैल्यू लगा देंगे। कितना इंक्रीज हो गया, 1.5 किलोग्राम। कितने व्यक्तियों पे, 8 व्यक्तियों पे। 8 व्यक्तियों पे 1.5 किलोग्राम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज होगा तो टोटल वेट बढ़ जाएगा, तो 60 प्लस 12 कितना हो गया, 72 किलोग्राम। यही इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो एक अगला क्वेश्चन, बेसिक से नहीं चलेंगे अब, क्वेश्चन लिख लो फिर। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल, out of 10 teacher of a school, 1 teacher retired, and in place of him a new teacher who is 25 year old join as a result average age of the teacher reduced by 3 year, find the age of retired teacher, एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो बताओ सेवानिवृत्त शिक्षक की एज कितनी थी। अभी देखो हम चलेंगे मॉडर्न तरीके से, एडवांस तरीके से, जो हमने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आधी क्लास का न्यू निकालेंगे, ओल्ड एज पता होनी चाहिए। देखो 1 2 3 डाटा में से कोई भी 2 डाटा हमें देगा जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसने पूछा रिटायर्ड टीचर मतलब ओल्ड टीचर की एज बतानी है, न्यू टीचर की एज कितनी दे दी, आपको 25 साल दे दी, ओल्ड की हमें निकालनी है। अब रिटायर होने की वजह से प्लस या माइनस आपको होगी 3 साल कम होगी, तो माइनस होगा 3 साल कितने व्यक्तियों पे, 10 व्यक्तियों पे होगा, मतलब ओल्ड। तो 25 प्लस 30, तो रिटायर वाला टीचर कितने साल का था, तो 55 साल का। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे होगा एक अगला क्वेश्चन सेम टाइप का। There are 50 students in a class. One of them weight 50 kilogram. Goes away, and a new student join. By this the average weight of the class is increased by half kilogram. Find the weight of new student. एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है वो चला जाता है, और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी की वजन क्या होगा, आ जाओ। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, हमें नए विद्यार्थी का एज निकालना है, ओल्ड का पता होना चाहिए, नए का पता करना है।
न्यू इज इक्वल टू ओल्ड का कितना है, कितने व्यक्ति का चला गया आपका होगी 50 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी है जिसका वजन 50 किलोग्राम, मतलब एक व्यक्ति है जो 50 किलोग्राम का तो चला गया, उस स्थान पर दूसरा आ गया तो आधा किलोग्राम पड़ेगा कितने व्यक्तियों में, 50 स्टूडेंट में, तो 2 से कितना गया, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया। यदि समझ में ये भी ना आया हो, एक क्वेश्चन और ले लो, सेम टाइप के कर सकते हो। एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 3 year when two of them whose age are 30 and 34 year are replaced by 2%. What is the average age of 2 new person? एवरेज एज बताने नए 2 व्यक्तियों, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है वो अन्य 2 व्यक्तियों से प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, नए की निकालिए तो न्यू ओल्ड प्लस माइनस जो भी डाटा दिया होगा। एक ही कंसेप्ट पे हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये हमारा अगला क्वेश्चन है। आ जाओ फिर नए व्यक्तियों को निकालनी है, इसका मतलब जो गए होंगे वो 30 प्लस 34 के रहे होंगे, आप कहोगे कि हाँ कितने के तो रहे होंगे प्लस में, क्योंकि इंक्रीज हुआ वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज होगी। अब 3 साल बढ़ी है 8 व्यक्तियों में, 3 साल क्या होगा, इंक्रीज होगी, 3 साल बढ़ी, तो 64 प्लस 24 88 साल के रहेंगे, लेकिन एवरेज निकालना है 88 डिवाइड बाई 2 तो 44 साल के ये हमारा, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो, हाँ जी गुरुजी समझ में आ गया। आप इसी टाइप के कोई नए तरीके आप लेके आओ, तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है और हमें भी लगता है हाँ जी बच्चे पढ़ने के लिए जो जागरूक हैं, तो आप अपना कंपटीशन की तैयारी लगे रहो और कोई भी डाउट पूछते रहो। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो आप लिख सकते हो 86078280। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम जरूर सोल्व करेंगे। थैंक यू सभी को, बाय बाय।